नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बड़ौला स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल स्टोरी नाउ पर। आज की इस वीडियो में हम जन्म प्रमाण पत्र को लेकर कुछ ज़रूरी बातें जान जाएंगे। दोस्तों, 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश सामने आ चुका है। यही वजह है कि ये जानकारी देश के हर नागरिक के लिए बेहद ज़रूरी बन जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर क्या कहा है और नया प्रोसेस किस तरह लागू किया जाएगा। अब सवाल ये है कि 1 फरवरी 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसमें कितना खर्च आएगा। मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा कि बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का जन्म प्रमाण पत्र अब किस तरीके से बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर एक बड़ा और निर्णायक आदेश दिया है, जो कि आप सबको भी समय रहते समझ लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र आज की तारीख में सबसे अहम पहचान दस्तावेजों में से एक बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि 2026 में जन्म प्रमाण पत्र सबसे जरूरी आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। इसके बिना ना तो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और ना ही पासपोर्ट या किसी सरकारी योजना का लाभ मिल पाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम हर कुछ दिनों में बदला जा रहा है। अब साफ तौर पर समझ लीजिए कि भारत सरकार जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को डिजिटल और सख्त दोनों बना रही है। अब उम्र चाहे कुछ भी हो, बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग, 1 फरवरी 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नियम सभी के लिए नए होंगे। मैं इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा कि पहले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, फिर युवाओं का और आखिर में बुजुर्गों का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 0 से 21 दिन के बच्चों की। इस उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र सीधे अस्पताल द्वारा बनाया किया जाएगा। माता पिता को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरी जिम्मेदारी यहाँ अस्पताल की होगी। माँ बाप को सिर्फ बच्चे का नाम, पिता का नाम और माता का नाम जैसी जानकारी सत्यापित करनी होगी। इस प्रक्रिया में कोई फीस नहीं लगेगी और जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह मुफ्त बनेगा। अब दोस्तों, अगर बात करें 1 साल तक के बच्चों की, अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा का हो चुका है तो माता पिता को आवेदन करना होगा। शहर में रहने वालों को नगर निगम या नगर पालिका और गाँव में रहने वालों को पंचायत या प्रखंड कार्यालय जाना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा जुर्माना लगेगा, क्योंकि तय समय के बाद आवेदन किया जा रहा है और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 15 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। अब आते हैं 1 साल से ऊपर की उम्र यानी बच्चों, युवाओं और 20 साल तक के लोगों की बात पर। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और अब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज देने होंगे। ये दस्तावेज आपके खुद के होने चाहिए, जैसे वोटर ID, स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अस्पताल का पुराना रिकॉर्ड। ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि आधार कार्ड बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, जन्म का नहीं। पहले ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ये साफ कर चुकी हैं कि 1 दिसंबर 2025 के बाद आधार के आधार पर बने जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा सकते हैं। अभी के लिए इतना समझना बेहद जरूरी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 21 साल से ऊपर और बुजुर्गों का जन्म प्रमाण पत्र किस तरह बनेगा। आप सभी जानते हैं कि इस समय महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, चाहे आप बंगाल में रहते हों या झारखंड में, आपको किसी भी हालत में आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। अगर आपने आधार से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया तो आने वाले समय में वो रद्द भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार तो ये साफ कह चुकी है कि 1 अगस्त 2023 के बाद जिन लोगों ने केवल आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, उनके प्रमाण पत्र कैंसिल किए जा रहे हैं। आज भले ही झारखंड या बंगाल में ये नियम लागू न हो, लेकिन भविष्य में अगर वहां भी यही सरकार आती है तो वही प्रक्रिया वहां भी शुरू हो सकती है। इसीलिए सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले वक्त को ध्यान में रखकर फैसला लेना जरूरी है। इसीलिए आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बिल्कुल मत बनवाइए। अब दोस्तों, अगर आपकी उम्र 20 साल तक है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपको जन्म की तारीख और जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। इसके लिए आप पासपोर्ट या 10वीं की मार्कशीट में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं। इसके बाद आपको SDM या DM कार्यालय से सत्यापन कराना होगा। जब तक वहां से सत्यापन नहीं होगा तब तक जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अधिकारी आपके घर आकर जांच करेंगे और सारी जानकारी सही पाए जाने के बाद ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 30, 40, 50, 60, 70 या 80 साल है। 1 फरवरी 2026 के बाद इन सभी के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अलग होगी। सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट या SDM कार्यालय से लिखित आदेश लेना होगा। इसके साथ ही आपको एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी देना होगा। ये एफिडेविट आप जिला न्यायालय या अनुमंडल न्यायालय से बनवा सकते हैं।
आमतौर पर इसका खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होता, लगभग 150 रुपए में एफिडेविट तैयार हो जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप वकील की मदद लेते हैं या नहीं। इसके बाद आपको 2 गवाह देने होंगे। गवाह चुनते समय बहुत सावधानी जरूरी है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो कोशिश करें कि गवाह आपकी उम्र से बड़े हों। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो आप अपनी उम्र के आसपास या 1-2 साल छोटे गवाह भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम उम्र वालों को गवाह मत बनाइए। गलत गवाह देने पर आपका जन्म प्रमाण पत्र रुक सकता है या रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि अधिकारी गवाहों से भी पूछताछ करेंगे। जब एसडीएम का आदेश मिल जाए और एफिडेविट तैयार हो जाए तो इसके बाद प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन आवेदन यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो प्रखंड या पंचायत कार्यालय जाएं, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर पालिका या नगर निगम जाएं। वहां जाकर आपको सबसे पहले लेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें ये बताया जाता है कि अब तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया गया। इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे एसडीएम या मजिस्ट्रेट का आदेश, एफिडेविट और जो कागजात आपने लगाए हैं उनकी फोटोकॉपी। सभी कागजात जमा करने के बाद आमतौर पे 15 से 21 दिनों के भीतर आपका जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। यही वो प्रक्रिया है जो 1 फरवरी 2026 से लागू की जा रही है। तो दोस्तों, यही थी आज की बेहद ज़रूरी जानकारी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ये जानकारी पूरे देश तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि 1 फरवरी 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र का नियम पूरी तरह बदल चुका है। मैं राहुल मिलूंगा आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।